प्रज्ञा, प्रज्ञा, ओह, अब पता चला क्या चल रहा है। तुमने सारी बोतलों में से शराब फेंक दी और उसमें पानी भर दिया। हाँ, मैंने सारी बोतलों में से सारी शराब फेंक दी और उसमें कलरफुल पानी भर दिया। फेंकने से अच्छा तो हमें दे देती यार, हम घर जाके पी लेते। कॉकरोच का आइडिया भी तुम्हारा ही था ना? ऑफ कोर्स, कॉकरोचेस भी मैंने मंगवाए थे क्योंकि मुझे पता था कि कॉकरोच के डर से आपको पार्टी बंद करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे ये भी पता था थोड़ी देर बाद वो पार्टी फिर से शुरू हो जाएगी, तो मैंने उस टाइम का इस्तेमाल किया और सारी बोतलें खाली कर दी। How you go? हाँ? How could you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? क्यों किया तुमने ये सब? अभी भाभी से ऐसे बात मत कर। भाभी, जो भी आओ उन सब के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। नहीं, मैं आप लोगों से अपसेट नहीं हूँ, मैं तो इनसे अपसेट हूँ। इनकी तरफ से भी हम सब आपसे माफी मांगते हैं। इंसान जैसा भी हो, अच्छा बुरा, उसके लिए वो ही नहीं, उसके दोस्त भी जिम्मेदार होते हैं। आई एम सॉरी, मैं चलता हूँ। गलत घर में आ गया तू, किसी और घर में बोल देता है। हाँ भाभी, सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ सॉरी भाभी जी, हम चलते हैं। चलो चलो। मैम, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। को तो मैं बाद में देखूंगा, इसके खाने में डाल दूंगा कॉकरोच में। मजाक बना के रख दिया मैंने। तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त शर्मिंदा होकर चले गए, पता है तुम्हें? मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से। मैंने तो पहले ही कहा था बंद कीजिए पार्टी, दोस्तों को घर भेज दीजिए। आपको ही प्रूव करना था कि हम दोनों के बीच में आप सुपीरियर, लेकिन प्रूव मैंने कर दिया। अगर आप मेरा कहा नहीं मानेंगे, मुझे अपना कहा मनवाना आता है। देखिए क्या हुआ, पार्टी इज ओवर, यू आर नॉट ड्रिंकिंग। और ये सब मैंने आपको हराने के लिए नहीं किया, सुधारने के लिए किया है। शराब खत्म, पार्टी खत्म, मैं चली, बाय। भाई मम्मी ने एक बार मना क्या कर दिया, रूम से चिपक कर बैठ गई। ऐसे नहीं कि नीचे आ जाऊं, सॉरी बोल दूं, मेरी हेल्प कर दूं, नहीं, नहीं, हेट टू वर्क। काम करती हूँ, मैं ही उसके बिहाफ में सॉरी बोल देती हूँ, उसको अपने साथ लेकर चलती हूँ। प्राची, 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 यहाँ भी नहीं है, कहाँ चली गई? मम्मी ने प्राची से कहा था ना कि रूम से बाहर नहीं निकलना है। रणबीर भी यहाँ नहीं है, कहीं दोनों साथ तो नहीं है। दोनों साथ में घूमने के लिए गए हैं। पता है, माँ तो पापा को हैंडल कर लेंगी, आई नो, पर मुझे ना रिया की फिक्र हो रही है। इतने सारे मेहमानों को हैंडल कैसे करेगी? अरे प्राची, रिया बच्ची थोड़ी है, छोटी है, तो हैंडल नहीं कर पाएगी। ऑफ कोर्स हैंडल कर लेगी। और वहाँ पे बहुत लोग हैं यार, चाची है, अपनी मम्मी है, वेटर्स हैं, सब है। फिर भी मुझे वहाँ होना चाहिए था ना। तुम वहाँ पे रह के भी क्या ही कर लेती? तो वैसे ही मम्मी ने मना किया था ना कमरे से बाहर आने के लिए, खुद बताओ। नहीं मतलब मैं वहाँ होती तो उसकी हेल्प करती, उसे गाइड करती, उसे कुछ आता नहीं है। तुम हेल्प करती, गाइड करती और फिर मम्मी से डांट खाती। वैसे कम डांटती है क्या मम्मी तुम्हें? ट्रस्ट मी, डोंट वरी, सब कुछ अच्छा ही हो रहा होगा वहाँ पे। तुम बस प्लीज इस मोमेंट में रहो ना मेरे साथ, एंजॉय करो ना। अपना हाथ धो ना, अपना हाथ धो प्लीज। तुम्हें याद है तुम्हारा एक बहुत फेवरेट गाना हुआ करता था? मुझे याद है, सुनो। नहीं, दोनों साथ में नहीं हो सकते। दोनों साथ में नहीं हो सकते, वो दोनों साथ में नहीं हो सकते।
मैं यहाँ अपनी सास की नजरों में अच्छा बनने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ रणबीर की नजरों में अच्छा बनने के लिए आई हूँ, और रणबीर की नजरों में अच्छा मैं बनूंगी, क्योंकि मुझे उसे अपना बनाना है। खुश तो बहुत होगी ना, मेरी पार्टी खराब करके मजा आ रहा हो। वो पार्टी नहीं थी, मुझे परेशान करने का प्लान था जो कि फेल हो गया। ऐसा लगता है तुम्हें? ऑफ कोर्स ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा ही है। आपने मुझे परेशान करने का प्लान बनाया था, मैंने आपको आपके ही प्लान में फेल कर दिया, इसलिए खुश हूँ। मुझे चिढ़ाकर मजा आ रहा है तुम्हें? तो आपको भी मुझे चिढ़ाकर मजा ही आ रहा था। आप क्या कह रहे थे अपने दोस्तों से? मैं सिर्फ इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि मेरी बीवी चाहती है कि मैं नहीं पीऊं। मैं इसलिए पी रहा हूँ ताकि उसे प्रूव कर सकूं कि दोनों में सुपीरियर कौन है। खुद को सुपीरियर प्रूव करने के लिए मुझे नीचा दिखा रहे थे अपने दोस्तों के सामने, और हुआ क्या? आपके दोस्त सर नीचा करके यहाँ से चले गए। यू फेल। गले पे नमक मत छिड़को, आ रहा है मुझे। अच्छा तो पी लीजिए, जैसे शराब पी ली थी अब गुस्सा पी जाइए, सब ठीक हो जाएगा। जाके सो जाइए और कल सुबह उठ के नया प्लान बनाइए। सो जाइए। अब तो मुझे नींद बिल्कुल नहीं आने वाली है, बस यही सोचता रह जाऊंगा कि तुमने मेरी पार्टी खराब करने का प्लान बनाया और उसमें सक्सेसफुल भी हो गई। आप ऐसा कीजिए, आप ये सोचिए कि पहले आपने प्लान बनाया फिर मैंने प्लान बनाया, तो नींद आ जाएगी। वाह। या फिर ऐसा कीजिए, 100 बार बैठ के लिखिए, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, नींद जरूर आ जाएगी। वाह, मोगैम्बो से टीचर बन गई। लेकिन तुम जो बोलोगी ना मैं वो बिल्कुल नहीं सुनने वाला। अच्छा तो आप सोएंगे नहीं? नहीं। हाँ? बिल्कुल नहीं सोऊंगा, ढूंढूंगा मैं जाकर। क्या? घर के किसी कोने में शराब तो पड़ी ही रहेगी ना। ढूंढिए ढूंढिए, कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा मुझे। अरे थका लीजिए खुद को, थका। अरे रुकिए 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 रुकिए, ऐसे भी क्या डेस्परेशन है? क्यों आपको पीनी है शराब? अब बोर हो रहे हैं, मुझसे बात कर लीजिए, मुझे बता दीजिए 2 सालों में क्या किया, कुछ मेरी सुनिए, खुद की सुनाइए। बहुत पुरानी ट्रिक है तुम्हारी मेरा ध्यान भटकाने की, ताकि मैं पूरी रात तुमसे बात करता रहूं और नशे में सुकून से सो ना सकूं। बट यू नो व्हाट, तुम पूरी रात अपने आप से बात करो बिकॉज़ आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे गुस्सा क्यों आ रहा आपको? मैं नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो बता के क्या फायदा? फिर से नाराज हो गए, पर मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आप शराब ना पिए ना तो मुझे ये नाराजगी भी मंजूर है। और प्राची, रिया, थैंक गॉड रिया, तुम हो। मुझे लगा मम्मी जाग गई यार। कहाँ थी तुम प्राची? कितनी परेशान थी मैं, पता है तुम्हें? सब जगह ढूंढ रही थी। और रणबीर, तुम्हें बता के जाना चाहिए था ना कि तुम कहीं जा रहे हो बाहर। हाँ, यू नो हाउ वरिड आई वाज। बताओ तुमने कैसे साइड पलट लिया? हाँ, बाहर लॉन्ग ड्राइव पे मेरे साथ, यहाँ पे घर पे आके मेरी बहन के साथ। बहन नहीं, अभी जेठानी पूछ रही है मेरी, उसे तो बताना पड़ेगा ना। प्लान तुम्हारा था, तुम मुझे ले गए थे, तुम बताओ। हाँ, इट्स मी। मैं ही लेके गया था प्राची को लॉन्ग ड्राइव पे और मैंने ये प्लान बनाया था। आई एम सो सॉरी, हमने तुम्हें बताया नहीं, पर नेक्स्ट टाइम हम जब भी जाएंगे ना कहीं, हम तुम्हें बता के जाएंगे डेफिनेटली। ओके, सो प्लीज डोंट गेट अपसेट। मैं प्राची से बहुत नाराज थी, मुझे इसकी चिंता हो रही थी। आई वाज वरिड फॉर हर। आई अंडरस्टैंड। वैसे भी मम्मी ने प्राची को कितना डांट दिया, तो मुझे लगा कहीं ये परेशान होके घर से कहीं बाहर तो नहीं चली गई। मैं इसलिए परेशान थी। इनफैक्ट मैंने प्राची का फोन भी बहुत बार ट्राई किया, पर उसका फोन ही नहीं लगा। नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा फोन ना लगे, रणबीर को कॉल करना। मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम दोनों साथ में हो। और वैसे भी मैं रणबीर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए रणबीर का फोन ट्राई नहीं किया। और नो वरी, प्राची के लिए तुम मुझे कभी भी फोन करो। इनफैक्ट आधी रात को भी फोन करोगी तो चलेगा, इट्स ओके, डोंट वरी। तुम इनफैक्ट फोन करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि तुम मुझे फोन करोगी और तुम मुझसे प्राची के बारे में पूछोगी, और मैं जब प्राची को एक गुड न्यूज दूंगा कि प्राची तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कितना वरिड थी, तो प्राची कितना खुश रहेगी। तो प्राची खुश तो मैं खुश।
मुझे समझ नहीं आता somehow प्राची को ना तुम्हारा केयर और कंसर्न ज्यादा अच्छा लगता है मेरे से। इतना तो मेरा भी केयर कर सकती है। बस 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 स्टॉप बेटा स्टॉप बहुत बट जोक से बात, you can call me anytime, okay? श्योर, आई थिंक इट्स प्रीटी लेट, हमें सो जाना चाहिए। Good night. Good night. गुड नाइट। हाँ माँ। प्राची तुझे पता है तेरे पापा के साथ क्या किया मैंने? क्या किया है? आपकी आवाज बता रही है कुछ मजेदार किया है। इतनी एक्साइटेड हैं आप, क्या हुआ? अच्छा तू पहले बता रणबीर कहाँ है? रणबीर यही है मेरे साथ। क्यों? तो तू फोन स्पीकर पे डालना, प्लान में हमारे साथ था ना, उसे भी सुनना चाहिए सब कुछ। ओके ओके। एक सेकंड, माँ का फोन है, पता नहीं बहुत एक्साइटेड है, कुछ मजेदार बातें कह रही कि फोन स्पीकर पे डालो, रणबीर से भी बात कर ली। तो डालो स्पीकर पे। हाँ माँ फोन स्पीकर पे है, रणबीर भी यही है, अब बोलो। हाँ तो सुन, जब मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं तेरे पापा को ड्रिंक करने से रोकूंगी, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि मैं क्या करने वाली। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, द आइडिया ऑफ फियर। मैंने तेरे पापा के पार्टी में कॉकरोचेस छोड़ दिए। क्या? कॉकरोच? कॉकरोच? और नहीं तो क्या, जैसे ही बिन बुलाए मेहमान आए ना, तेरे पापा के सारे गेस्ट यहाँ से भाग गए। और उसके बाद वो लोग वापस आते, उससे पहले मैंने सारी की सारी शराब फेंक दी और सारी बोतलों में रंगीन पानी भर दिया। और फिर जब वापस आए, वो पानी को शराब समझ के पी रहे थे। बहुत सही किया आपने। मुझे ना चीफ की शक्ल इमेजिन कर पा रहा हूँ कैसी हो गई होगी। मुंह कैसा बना होगा वो छोड़ो, सबका मूड इतना खराब हो गया कि उनके सारे फ्रेंड्स चले गए। तो बस पार्टी खत्म और तेरे पापा ड्रिंक ही नहीं कर पाए। माई क्या किया आपने, लेकिन जो भी किया बहुत फनी था, मुझे अच्छा लगा। आपने जो किया उस बात से चीफ को आई डोंट थिंक अच्छा लगा होगा, उनको बहुत खराब लगा होगा ना। तो क्या हुआ? उनके अच्छा लगने के लिए कुछ नहीं किया था मैंने, ये सब कुछ उनकी हेल्प के लिए कर दी हूँ। फिर ठीक है, लेकिन आप ना रेडी रहना, चीफ ना अपना ऐसा बदला लेने वाले हैं, कुछ खतरनाक करेंगे, ट्रस्ट मी, लिख के ले लो। अरे तुम चिंता मत करो, आता है मुझे उन्हें हैंडल करना। जब तक वो शराब नहीं छोड़ेंगे ना, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। और आप कर लेंगी, जानती हूँ ना आपको। आपने अगर कोई बात ठानी और ना की हो, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। और उसी चीज के लिए ऑल द बेस्ट, भगवान करे आपके सारे काम अच्छे हो। थैंक यू। अच्छा चलो तुम लोग सो जाओ, आज की रात कुछ ज्यादा ही लंबी होगी, कल फोन करूंगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, आप भी ख्याल रखिए, बाय। मेरा शक सही था। एक दो दिन नहीं, ये पिल्लो टेली हमारे बीच होता है और ये अपने आप नहीं आ जाता, इसे रखा जाता है। रिया रखती है इसे हमारे बीच, पर क्यों? वो क्यों हमारे बीच दूरियां रख रही है? क्यों एक ही रूम में रहते हुए भी वो मुझसे डिस्टेंस मेंटेन कर रही है? कहीं मुझसे कोई ऐसी गलती तो नहीं हो गई जिसके लिए मुझे माफ नहीं कर रही है? नहीं मन करता मेरा यहाँ आने का, दम घुटता है मेरा इस रूम में, क्योंकि ये मेरा रूम नहीं है। मेरा रूम तो वो है जहाँ प्राची रणबीर के साथ सो रही है। मैं प्राची को अपनी बहन कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। काश मैं सच बोल सकती that I hate her। मैं सिर्फ और सिर्फ रणबीर से प्यार करती हूँ, तो सब कितना आसान होता ना। वहां प्राची और इधर ये। कब तक मैं एक अच्छी बहन और एक अच्छी वाइफ की एक्टिंग करती रहूंगी? कभी ना कभी तो सिद्धार्थ को पता चल ही जाएगा कि मैंने उसे अभी तक एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट ही नहीं किया।
और वो मुझसे वजह भी नहीं पूछेगा। ओह गॉड, आई एम इन सच अ बैड कंडीशन। मजा आ गया यार, पी पी के ही थक गए हम लोग। अरे गट्टू, तू तो है ना अपनी बकवास बंद रख, सबसे ज्यादा पैक पिया इसने। अरे यार मैंने तो लिटिल लिटिल पैक बनाए थे यार। क्या लिटिल लिटिल है, इतने बड़े बड़े पैक बनाए थे, पटियाला पैक। अच्छा अरे वो तो अभी बना रहा था यार, मैं क्या करूँ यार, मैं तो बस पी रहा था। कुछ भी कहो यार, क्या शानदार पार्टी थी, सब मजा ही आ गया। पूरी रात पीते यार, कोकुस ने सारा मजा खराब कर दिया। वो आए थोड़ी थे, उसे बुलाया गया था, भाभी ने जानबूझकर बुलाए थे। अरे यार वो भी ठीक था यार, ये दारू की बोतल में जो पानी मिला दिया ना, उसने सारा मजा खराब कर दिया। अभी ने अपने दोस्तों को प्रज्ञा के घर बुलाया था और प्रज्ञा ने इन सब की पार्टी खराब कर दी। मुझे कुछ तो करना होगा, पर क्या? इतना भी मत बोल भाभी के बारे में, दुनिया की सारी अच्छी बीवियां ना ऐसे ही रिएक्ट करती हैं, और वो बस सिर्फ अभी को ज्यादा पीने से रोक रही थी। उन्होंने जो इतना बड़ा रिस्क लिया ना, अभी के भले के लिए लिया है यार। अब इसमें कौन सा रिस्क है? क्योंकि भाभी ने शराब जो फेंक दी, क्योंकि उन्हें पता था ये देख के अभी को गुस्सा आ सकता था, दोनों के बीच झगड़ा हो सकता था, घर की शांति खराब हो सकती थी। लेकिन ये सब के बावजूद भाभी ने इतना बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि वो घर के बारे में नहीं, अपने पति के बारे में सोच रही थी। और उन्होंने जो भी किया ना, बहुत अच्छा किया। मैं भाभी की साइड हूँ। कितना बोला बन रहा है, दबा दबा के सारे पैक पी गया, और अब शराब ना पीने वाले की जमकर तारीफ कर रहा है। ऐसा नहीं है, जब हमें किसी इंसान के बारे में अच्छाई दिखना शुरू हो जाती है ना, तो हमें अपने अंदर खुद ब खुद बुराई नजर आने लगती है। अभी की बीवी ना बहुत अच्छी है, अगर मेरी बीवी मेरे लिए ऐसा करे तो मैं आज की रात दारू छोड़ दूं। अच्छा बेटा, बीबी बोलेगी तो तू दारू छोड़ देगा है, और भाई बोलेगा तो तू दारू नहीं छोड़ेगा। अच्छा ये बता, तेरा कौन हूं मैं? भाई ना, बड़ा भाई हो ना, तो बड़ा भाई बोलेगा तो तू दारू छोड़ देगा, है कि नहीं? आज से तेरी दारू बंद। अगर तुझे दारू पीते देखा ना, सीधा एक चमाट खींच के मारूंगा मैं। और अगर मैं कहूँ मैं तेरे साथ दारू पीऊं तो? हैं? अबे तू मेरे साथ दारू पिएगा? हैं? तेरे साथ नहीं पीऊंगा तो क्या पड़ोस वाली के साथ पीऊंगा? अबे तेरी तो रुक तू बड़े भाई को ऐसा बोलेगा तो रुक। दोनों भाई पागल के पागल ही हैं, बेवड़े। गट्टू, एक मिनट रुकना। गट्टू, अभी के बहुत अच्छे दोस्त हो ना? पक्का दोस्त उसका मैं, पक्का। अभी जब इस बस्ती में नया नया आया था ना, तो सबसे पहले वो मेरा ही बेस्ट फ्रेंड बना था। मेरा गौरव नाम था मेरा, गौरव से गट्टू बना दिया, और आज पूरी बस्ती मुझे गट्टू बोलती है। जानती हूँ, वैसे अभी भी तुम्हें बहुत मानता है, कहता है बाकी दोस्तों को तो पता नहीं, लेकिन गट्टू अपनी दोस्ती पक्का निभाएगा। आई थिंक हमें उसे शराब खरीद के देनी चाहिए, वरना वो रात को सो नहीं पाएगा। और जब तक उसका कोटा पूरा नहीं होता ना, उसे नींद भी नहीं आती यार बिना शराब पिए तो हमें उसे शराब खरीद के देनी चाहिए ना? यस बिल्कुल। कहाँ है शराब की दुकान? शराब की दुकान? हाँ। उधर है, चले। चलो। ये शराब चढ़ेगी तो सही ना? अरे देसी शराब है मैडम, 2 ग्लास में नशा, 4 ग्लास में जन्नत नहीं दिखे तो पैसा वापस ले जाना। गट्टू, ये ले लूं ना? अभी को पसंद आएगी ना? अरे उसकी फेवरेट शराब है, देखकर खुश हो जाएगा। वो जब भी शराब पीता है ना, अलग ही दुनिया में चले जाता है। अच्छा, तो जिस दिन वो बरगद के पेड़ को मनी प्लांट समझ के तोड़ रहा था, उस दिन उसने ये शराब पी थी? हाँ, तो शराब पी के थोड़ा पागल हो जाता है वो, और थोड़ी देर बाद हो जाता है। अच्छा है, पहले जन्नत देखेगा फिर सपने देखेगा। गट्टू, ये उठा लो। गट्टू, ये ध्यान से जाके अभी को दे देना, है ना? लेकिन आप क्यों नहीं दे आते? वो क्या है कि अभी मुझसे थोड़ा नाराज है, लेकिन अपने कितने भी नाराज हो, हम उनका ध्यान रखना थोड़ी ना छोड़ते। और फिर मैं चाहती हूँ कि अभी जहाँ भी रहे अपने हिसाब से रहे, लाइफ का एक एक मोमेंट एंजॉय करे, बस इसीलिए मैंने ये दारू खरीदी और तुम उसे जाके दे के आना। ठीक है। हाँ, अच्छा एक चीज और, प्लीज किसी को पता मत लगने देना कि ये मैंने भिजवाया है, सीधा जाके अभी को दे देना। नहीं लगने दोगे ना किसी को पता? आई प्रॉमिस, किसी को पता नहीं चलेगा। थैंक यू।
अब आएगा मजा। प्रज्ञा चाहती है कि अभी ना पिए, उसकी शराब छूट जाए, और इसीलिए तुमने शराब फेंककर बॉटल्स में पानी भर दिया। तुम शांति चाहती हो अपनी लाइफ में, पर मैंने अभी को इसलिए थोड़ी ना भेजा है। मैंने भेजा है ताकि तुम्हारी लाइफ का सारा सुकून छीन ले, और उसकी शुरुआत होगी शराब से। जैसे ही वो देसी दारू पिएगा तुम्हें जरा सा भी चैन नहीं मिलेगा। अब मैं उस धमाके का इंतजार करूंगी। मेरी नींद उड़ाकर खुद सोने की तैयारी कर रही है। क्या? जब तक मुझे शराब नहीं मिलती ना, मुझे ठीक से नींद नहीं आती। तो जब मुझे नींद नहीं आएगी, तुम कैसे सो सकती? आप अगर दोबारा वही बात करने आए ना तो मैं वही बात करने नहीं आया हूँ, दूसरी बात करने आया हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं तुमसे गुस्सा क्यों। आप मुझे ऑलरेडी बता दो। नहीं, वो नहीं, एक दूसरी वजह है जिसकी वजह से मैं तुमसे गुस्सा हूँ। अगर सामने वाले को गुस्सा होने की वजह ही ना पता हो तो गुस्सा होने का फायदा क्या है? अब गुस्से में झगड़ा करेंगे तो झगड़े की वजह भी तो पता होनी चाहिए ना। तो आप मुझसे झगड़ा करने आए? मैं झगड़ा करने नहीं आया हूँ, मैं झगड़े की वजह बताने आया हूँ, सिंपल। लेकिन झगड़ा हुआ कहाँ? कभी तो होगा ना। अरे जब होगा तब बता दीजिएगा। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, अभी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, पति पत्नी के बीच में ना कोई बात नहीं रह जानी चाहिए जो रात को ही सॉल्व ना हो। फोन आ रहा ना। अरे क्या करे, सुषमा आंटी का फोन। मैं तुम्हें मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी को देने ही नहीं दूंगा। मैं बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आया था कि मैं तुमसे गुस्सा क्यों गुस्सा है, बताइए। क्या मतलब है? सुषमा आंटी की प्रॉब्लम क्या है यार? सामने होती है तो हर बात में टांग अड़ाती है, ना हो तो फोन लगाएंगी। मतलब पति पत्नी के बीच में आने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या इनके पास? आप प्लीज मुझे बात करने दीजिए, कोई जरूरी बात हो सकती है। नहीं, अगर आप मुझे फोन नहीं देंगे तो आपकी बात नहीं सुनूंगी। अब फोन नहीं लग रहा ना, पता नहीं क्या जरूरी बात थी। आप 1 मिनट मुझे बात नहीं करने दे सकते थे? तुम्हें 1 मिनट देता तो मेरा 1 मिनट चला जाता ना। इस घर में मुझे बात करने का हक भी नहीं है क्या? ओके, क्यों गुस्सा आया?